वर्ड में आपका स्वागत है। जो आपकी आज क्लास होगी जीएस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज हम जो पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो है भारत की स्थिति एवं धरातल। भारत की स्थिति एवं धरातल। वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका, और इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं साथ ही साथ में क्वेश्चंस बना के आपको दूंगा। और जो यूपी पुलिस के लिए विशेषकर इसमें से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपके मिल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब 6 नंबर का आपका इसमें से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो ज्योग्राफी में जो ये चैप्टर हैं भारत की स्थिति एवं धरातल, स्थिति के बारे में जानना, और धरातल होता है मतलब एक धरती वाले हिस्से के बारे में। इसमें बात करेंगे कि पड़ोसी देश और तटीय राज्य एवं दूरी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं भारत की बात करूँ, एक दिशा की बात करूँ, दिशा होती है 4, उत्तर दिशा, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उत्तर से लेकर अगर दक्षिण की मैं बात करूं तो इसकी अगर जो हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर। आपका जो क्वेश्चन बनेगा आपका यूपी पुलिस में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की जो कुल दूरी है वो कितनी है, वो है आपकी 32-14 किलोमीटर। अब बात आती है आपकी पूर्व से लेके पश्चिम की अगर मैं बात करूं, पूर्व से लेके पश्चिम की अगर मैं बात करूं, ये आती है आपकी 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। अब बात यही है कि ये हमारी दूरी की बात है कि उत्तर से लेके दक्षिण की अगर मैं बात करूं 32-14 किलोमीटर की, और पूर्व से लेके मैं पश्चिम की अगर मैं बात करूं ये है आपका 29-33 किलोमीटर। मैं बात करता हूं बिंदु की। बिंदु जो रुके हुए हैं वो रुके हुए हैं आपके पॉइंट, जैसे कि सभी बॉर्डर जो रुके हुए हैं आपका जो उत्तर का बिंदु है जो आपका वो है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल की अगर मैं बात करूं, ये उत्तर का बिंदु है। भूमि के द्वारा लगा हुआ बिंदु, भूमि के द्वारा लगा हुआ जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल। अब मैं बात करता हूं दक्षिण में पड़ता है हमारा कन्याकुमारी। दक्षिण में क्या होगा हमारा? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी हमारा जो भूमि का बिंदु है हमारा वो है हमारा कन्याकुमारी, जो आपका दक्षिण दिशा में है। आपने 2 बात यहाँ क्लियर कर ली। उत्तर का बिंदु आपने जान लिया इंदिरा कोल, और दक्षिण का जो बिंदु है वो जान लिया आपने कन्याकुमारी। आपका क्वेश्चन यहाँ से टैग होता है कि भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो कन्याकुमारी है। अगर बात आपकी आती है एक वर्ड की, इसी में आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से 2 नंबर आपको बनवा भी सकता है और आपको 2 नंबर पीछे भी हटा सकता है। वो किस तरीके से? अगर आपने इस वर्ड को नहीं पहचाना। इस वर्ड को क्या नहीं पहचाना? एक तो होता है आपका दक्षिण और एक होता है आपका दक्षिणतम। दक्षिण और दक्षिणतम में अंतर जान लीजिए। यहाँ दक्षिणतम की अगर बात होती है वो होती है दक्षिण लास्ट की बात होती है। लास्ट की बात कर रहा है तो लास्ट की अगर मैं बात करूंगा दक्षिणतम की, वो आपका इंदिरा पॉइंट होगा, और वो हमारा होगा कार निकोबार में स्थित, जो कि पड़ता है अंडमान निकोबार में। अब जो बात होती है आपकी दक्षिण की, वो हमारा बिंदु है कन्याकुमारी। अब यहाँ हम पूर्व की बात करें, ये हमारा राज्य है एपी, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका कैपिटल है वो है आपका ईटानगर। आपको यूपी पुलिस में कई दफे ऐसा हो जाता है कि राज्यों की राजधानी के ही नाम दे देता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की क्या राजधानी है? ईटानगर। पहले इसे जो जाना जाता था इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अब अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ जो पूर्व का जो बिंदु है
पूरब का जो बिंदु है वो किबितु के नाम से रुका हुआ है, किबितु के नाम से। और वहीं हम पश्चिम की बात करें, ये गोरामोता, और जो ये गोरामोता है ये आपका पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? आपका गुजरात में। अब जो बात आती है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है पश्चिमी भाग। क्या है? ये हमारा पश्चिमी भाग। और ये हमारा है पूर्वी भाग। इसे पूर्वी तट भी बोल सकते हैं और इसे पश्चिमी तट भी बोल सकते हैं। अब बात आती है हमारे पड़ोसी देशों की बात। पड़ोसी देशों में अगर मैं बात करूं हमारे 7 पड़ोसी देश उत्तर में और 2 पड़ोसी देश हमारे दक्षिण में। अगर मैं 7 पड़ोसी देश में सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा हमारे पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान किस दिशा में स्थित है? आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से टैग करेगा। और इसकी दिशा की बात सब बच्चों ने, सबको एक बात का पता है कि दिशाएं 4 होती है। और 4 दिशाओं में 4 दिशाएं क्या होती है? उप दिशाएं होती है। उप दिशाएं किसे कहते हैं? जो 4 दिशाओं से अलग जो दिशाएं है, उप दिशाएं में मैं कह सकता हूं जैसे उत्तर और पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के जो बीच की जो दिशा है वो होगी आपके पश्चिमो उत्तर। तो पाकिस्तान किस दिशा में स्थित है? पाकिस्तान हमारे किस दिशा में है? पश्चिमो उत्तर। फिर हमारा एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अब बात करते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है चीन पड़ोसी देश है हमारा। एक क्वेश्चन से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। उत्तर भारत में जितने भी हमारे देश है उसमें हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है? चीन। अब यहाँ बिल्कुल आपको 2100 रुपये का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2100 रुपये का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको बिल्कुल परीक्षा के लिए बिल्कुल टैग करेगा। वो दे रहा हूँ मैं आपको। भारत एशिया में स्थित है, ये सबको पता है कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है, लेकिन एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? अब बात यह होती है कि सबको इस बात का पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन बात क्या होगी कि एशिया में, अब देश की बात करूं, देश तो है काफी देश है। अब बात होती है आपकी कि जो भारत की स्थिति है वो किस दिशा में स्थित है। अब यहाँ जो आपके बात क्या आती है कि अब ये देख लो कि एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में आपका ईरान, इराक, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी है, और उनमें एक हमारा देश है भारत। तो आप याद रखिए बिल्कुल कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति दक्षिण दिशा में स्थित है। 2100 रुपये का क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको बिल्कुल गलत मत कीजिए। अब आगे चलते हैं। एक हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पे नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। एक पड़ोसी देश हमारा नेपाल हो गया। एक पड़ोसी देश है हमारा भूटान। और दूसरा एक यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारा 7 बहनों से जो जुड़े हुए हमारे राज्य है, और उनसे राज्य जो लगा हुआ है हमारा, वह है हमारा म्यांमार राज्य है। और एक राज्य हमारा, एक देश हमारा यहाँ है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अब देखो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है आपका काबुल। और चीन का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। और नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। और म्यांमार, इसकी जो कैपिटल है वो है नेपिडो। और बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका। अब बात करते हैं, वैसे बांग्लादेश का जो पुराना नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि जिस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना
और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ में हमारा जो बंटवारा कराने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को छांटते हुए आपका जो कुछ पाकिस्तान का हिस्सा यहाँ पे लिया था और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश में लिया था। कुछ रियासतें यहाँ के हिस्से में आई थी और कुछ रियासतें पश्चिमी। अब ये जाना जाता है बांग्लादेश के नाम से। राजधानी है इसकी ढाका। जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब बात आती है आपके सागर की, बात आती है आपके सागर की। अब यहाँ पे जो सागर की मैं बात करूँ, सागर की बात करूँ, BOB, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे अगर मैं सागर की बात करूँ, यहाँ पे है आपका अरब सागर। यहाँ पे क्या है आपका अरब सागर। यहाँ आपका नीचे बिल्कुल जाइए आप, बिल्कुल नीचे जाइए आप। यहाँ देखिए, यहाँ आपका है हिंद महासागर। कौन सा सागर? हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, ये जो हिंद महासागर है ये बड़ा महासागर है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये इसी का भाग है। अब देखिए यहाँ से अब मैं क्वेश्चन आपको टैग करा रहा हूँ, आप नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले मैंने बताया था जो आज जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको इसमें हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में जो आपका मतलब ये ज्योग्राफी की जो क्लास हुई है आपकी, और इसमें मैंने आपको अवगत कराया है। किस चीज से आपको कराया है मैंने? ज्योग्राफी का जो एक चैप्टर है भारत की स्थिति एवं धरातल। उत्तर की मैं बात करी थी, उत्तर का जो बिंदु था वो था इंदिरा कॉल और दक्षिण का जो बिंदु था वो था कन्याकुमारी। आप बिल्कुल नोट करिए, आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, बिल्कुल आप एक बार में ही इसको सीख जाएंगे अगर आप रिवाइज करोगे। रिवाइज करने से क्या होगा आपको, अब आपकी परीक्षा का जो टाइम है, वो आपको नोट करने का या आपको नोट्स बनाने का नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है? क्वेश्चन टैग करने हैं आपको, और मैं क्वेश्चन टैग आपको करा रहा हूँ। आपको अगर बात आती है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब आपकी जो पूर्व से लेके पश्चिम की जो दूरी है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ये बात क्लीन करके चलिए। अब जो बात आती है आपका उत्तर का बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिण का बिंदु आपका कन्याकुमारी, पूर्व का बिंदु आपका पूर्व का जो बिंदु है वो है आपका कीबीतू। क्या है? कीबीतू। और जी जो आपका पश्चिम का बिंदु है वो है आपका गोरामोटा। अगर मैं सागर की बात करूं, पश्चिम में आपका अरब सागर है और जी आपका पूर्व में जो है आपका BOB बंगाल की खाड़ी है। अब बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। BOB बंगाल की खाड़ी में ही हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये 50 के 50 लाख बच्चों ने पढ़ रखी हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ऐसा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन ये अंडमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दक्षिणी अंडमान, आपका मध्य अंडमान और जी आपका लिटिल अंडमान और आपका उत्तरी अंडमान। अब क्वेश्चन से यहाँ घूम जाएगा किस तरीके से? मैंने जो क्वेश्चन बोला है आपको कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? सब बच्चों ने एक बात का रट्टा लगा रखा था कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका 5100 रुपये का क्वेश्चन बन गया। बताओ ये क्वेश्चन बना नहीं बना? किस तरीके से बच्चों ने सबने रट रखा था कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन यहाँ तो बच्चा घूम गया,
कि ये अंडमान के ही भाग है, लेकिन ये राजधानी नहीं पता था कि ये राजधानी कहाँ है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 5100 रुपये का ये क्वेश्चन है और मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। इसकी राजधानी जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो आपका दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, मैं जो आगे की क्लास लेके आऊँगा वो मैं नेक्स्ट डे लेके आऊँगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और वनडे एग्जाम में मैं ये कह रहा हूँ आपका कि आप मेरा नोट्स और ये बना के जो मेरी क्लास है ये आप कर लीजिए, इससे ही आपका मतलब भला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।